यमुनानगर का। हमारे संवाददाता सुनील कुमार यमुनानगर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। किस तरह से तैयारी की गई है सुनील, काउंटिंग की किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था है? और क्योंकि ये शहर की सरकार है, छोटी सरकार है, सबको बेसब्री से आज इन नतीजों का इंतजार भी होगा। देखिए जीता, आपको बता दूं कि जिस तरह से वोटिंग के बाद जो है जो उम्मीदवार थे उनकी किस्मत जो है ईवीएम में कैद हो चुकी थी, तो आज उसका इंतजार खत्म होने जा रहा है। और मतगणना के लिए जिस तरह से प्रशासन ने तैयारियां की हैं, आईटीआई चौक से लेकर वर्कशॉप तक जो है पुलिस बल जो है पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। वहीं आईटीआई जहां पर जो है इसकी काउंटिंग होनी है, वहां पर भी जो है पुलिस की पूरी तरह से मुस्तैदी की गई है। और रिटर्निंग अधिकारी एवं एसडीएम सोनू की देखरेख में जो है यह मतगणना की जाएगी। वहीं शहर में भी जो है किसी तरह की कोई अव्यवस्था ना हो, इसके लिए भी पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। वहीं जिस तरह से आज जो है शहर की सरकार जो है बनने जा रही है, जिसके लिए जो है करीब 7 साल बाद जो है यमुनानगर जगाधरी नगर निगम को दोबारा से नया मेयर मिलने जा रहा है। वहीं जो 22 जिस तरह से पार्षदों की भी जो है पार्षदों की किस्मत जो है ईवीएम में कैद थी, वो भी जो है आज खुलने वाली है। वहीं दूसरी तरफ जो है रादौर में नगरपालिका के चुनाव हुए थे, उनका भी जो है आज जो है मतगणना होनी है। और रादौर के ही सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जो है वह मतगणना होगी, वह भी जो है पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में की जा रही है। वहीं जिस तरह से यमुनानगर जगाधरी नगर निगम की बात करें तो पुलिस और प्रशासन ने जो है पहले से ही पुख्ता इंतजाम किए हुए थे। और जिस तरह से चुनावी प्रक्रिया जो हुई थी, वोटिंग वाले दिन भी जो है पूरी तरह से जो है शांतिपूर्ण तरीके से जो है यमुनानगर में जो है वोटिंग की गई थी। वहीं आज मतगणना के दिन भी कोई अनहोनी ना हो, इसके लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। मतगणना केंद्र पर जो है 16 टेबल लगाए गए हैं और उनमें जो है 22 राउंड में जो है यह गिनती पूरी कर ली जाएगी। मतगणना केंद्र पर किसी तरह की अनहोनी ना हो, इसके लिए जो है सुरक्षा बल पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक है, हम रुक करेंगे अंबाला का। हमारे संवाददाता नरेश सैनी अंबाला से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरेश, अंबाला में भी 2 मार्च को मेयर पद के लिए उपचुनाव हुआ था। यहाँ पर भी मेयर पद के लिए 2 उम्मीदवार मैदान में हैं। किस तरह का मुकाबला यहाँ पर माना गया, क्योंकि आज इन दोनों ही उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला हो जाएगा? और साथ ही ये भी बताइए कि किस तरह से मतगणना की तैयारियां वहां पर की गई हैं। जी बिल्कुल अंजीता, देखिए मैं बताना चाहूंगा जिस प्रकार से 2 मार्च को जो है नगर निगम और नगर निकाय के जो चुनाव हुए थे उसको लेकर कहीं ना कहीं इस प्रकार से शांतिपूर्वक और निष्पक्ष जो है वोटिंग हुई थी, उसके चलते ही आज जिस प्रकार से कल आप अंबाला उपायुक्त ने साफ तौर पर कहा था कि निष्पक्ष और जो है शांतिपूर्वक तरीके से ही अब ये जो जिम्मेवारियां काउंटिंग की वो भी इसी तरीके से पूरी की जाएगी। और इसको लेकर जो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और अगर अंबाला की बात करें तो अंबाला मेयर का उपचुनाव था, उसको लेकर ये हालांकि कार्यकाल 10 महीने का रहेगा। और लेकिन 2 ही कैंडिडेट इसके बीच में जो है कह सकते हैं कि मैदान में थे। एक बीजेपी की तरफ से जो है शैलजा सचदेवा, वहीं कह सकते हैं कि जो कांग्रेस की तरफ से अमीषा चावला मैदान में थी। हालांकि अभी देखना होगा कि 8 बजे जिस प्रकार से गिनती शुरू होगी उसके बाद पता चल पाएगा कि कौन आगे कौन पीछे रहता है। तो 8 बजे के बाद ही पता लगना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसी प्रकार से अंबाला कैंट की नगर परिषद की अगर बात करें तो यहाँ 32 वार्ड बनाए गए थे और 32 वार्ड में जो है कैंडिडेट थे वो 100 के करीब कैंडिडेट थे। और हालांकि बीजेपी ने अपने जो है चुनाव अपने सिंबल पे चुनाव लड़ा था, लेकिन दूसरे कैंडिडेट जो है आजाद उम्मीदवार के तौर पे लड़ रहे हैं। हालांकि चित्रा सरवारा के समर्थित जो कैंडिडेट थे वो 30 कैंडिडेट थे। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आज सभी कैंडिडेटों को यहाँ मैं दिखाना चाहूंगा कि वो है बाहर कैंडिडेटों के बैठाने की जो जगह यहाँ पर की गई है। और इसी के साथ साथ मैं दिखाना चाहूंगा कि जो सामने जो है ये एसडी कॉलेज है, यहाँ पर जो है वोटों की गिनती 8 बजे शुरू हो जाएगी। और इसके चलते कहीं ना कहीं कैंडिडेट भी इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि 2 तारीख के बाद आज 12 तारीख है और एक लंबे जो इंतजार था कैंडिडेटों का वो आज खत्म होने जा रहा है। और कहीं ना कहीं कैंडिडेटों को भी ये उम्मीद है कि आज उनकी किस्मत का फैसला होने जा रहा है और कैंडिडेट कहीं ना कहीं इसको लेकर उत्साहित भी नजर आ रहे हैं।
और कैंडिडेटों के जो समर्थक हैं वो भी जो कॉलेज के बाहर साफ तौर पे खड़े के बाद किस तरह से कौन कैंडिडेट आगे और कौन कैंडिडेट पीछे है। हालांकि जिस प्रकार से कहा जा रहा था, जो कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने भी कहा था कि मेरे जो अब पहले मेरी 2 आंखें थी लेकिन अब मुझे 66 जो है आंखें और इतने ही जो है हाथ मिलने जा रहे हैं और कहीं ना कहीं जो विकास कार्य हैं वो तेज गति से शुरू हो जाएगा। जी बिल्कुल ठीक है, हम चलेंगे भिवानी। हमारे संवाददाता इंद्रवेश दोहन भिवानी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इंद्रवेश, भिवानी की भी 3 नगर पालिकाओं के लिए आज मतगणना का काम शुरू होगा, ये बताएं वहां पर किस तरह की व्यवस्था की गई है मतगणना को लेकर और कितने राउंड में यहां पर मतगणना होगी? जी बिल्कुल, जिस प्रकार बात करें तो भिवानी जिले की 3 नगर पालिका भवानी खेड़ा, लोहारू व सिवानी के लिए जो है आज मतगणना होगी और 8 बजे शुरू हो जाएगी। पूरी व्यवस्था जो है पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा की गई है। 2 लेयर की सुरक्षा है और काउंटिंग एजेंट्स को और अधिकारियों और कर्मचारी जिनकी ड्यूटी है मतगणना में, उन सब की प्रॉपर चेकिंग के बाद ही उन्हें अंदर एंट्री की जा रही है। तो ओवरऑल बात करें तो 8 काउंटिंग टेबल जो है नगर पालिका चुनाव में लगाई गई हैं और ये कुल जो है भिवानी जिले में 46 वार्ड जो थे तीनों नगर पालिकाओं के, इसमें भवानी खेड़ा के 16 वार्ड हैं, लोहारू के 14 वार्ड हैं और सिवानी के 16 वार्ड हैं। तो कुल ये 46 वार्डों के लिए ये जो है मतगणना रहेगी और 43,293 जो है मतदाता थे, जिनमें से काउंटिंग जो वोट पड़े हैं वो 32,823 मतदाताओं के वोट पड़े हैं, जिनकी काउंटिंग यहाँ जो है की जाएगी और राजकीय महाविद्यालयों में जो है ये काउंटिंग की व्यवस्था की गई है और पूरी व्यवस्था इस प्रकार से कि किसी प्रकार की अनियमितता ना हो, पूरा ध्यान प्रशासन के द्वारा रखा गया है और 8 टेबलें जो है काउंटिंग के लिए लगाई गई हैं। जी बिल्कुल ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इंद्रवेश दोहन, और नरेश सैनी आपका भी शुक्रिया, सुनील कुमार आपका भी धन्यवाद।